अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद शाहिद और आज आपके लिए एक ऐसे नशे की तफसीलात लेके आया हूं जिससे आप और आपके प्यारे बराह रास्त तौर पे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं, ऑयली चीज़ें ना खाओ, तली हुई चीज़ें ना खाओ, क्रीम ना खाओ, चीज़ ना खाओ, घी ना खाओ, मोटे हो जाओगे, अमराज कल्ब में मुब्तला हो जाओगे, हार्ट अटैक का खदशा हो जाएगा। अब मोटे होने में और अमराज कल्ब में मुब्तला होने में तो डायरेक्ट लिंक बनता है, समझ भी आती है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है। लेकिन चीज़ खाने से या घी खाने से या ऑयली चीज़ें खाने से मोटे होने में कोई डायरेक्ट लिंक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। आपको ऑयल, घी, कोलेस्ट्रॉल से बड़ी चीज़ें इतना ज़्यादा मुतासर नहीं करती आपकी सेहत को जितना ज़्यादा आपको ये अकेली चीज़ करती है। जी हाँ, शुगर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी खुराक है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटापा ये चीज़ पैदा करती है। अमेरिका में 30% से ज़्यादा अफराद ओबीस हैं। ओवरवेट नहीं है, ओबीस हैं। ओबीस उसे कहते हैं जिसका वज़न इस हद तक बढ़ जाता है जिस बंदे का कि उससे सेहत अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। अब ये चीज़ इतनी नुकसानदेह क्यों है, मैं आपको बहुत ही सादा अल्फाज में समझा देता हूँ। जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को हज़म करने में थोड़ी एनर्जी लगती है। जैसे आपने अगर कोई पिज़्ज़ा खा लिया या आपने गोश्त खा लिया, जब वो आपके मैदे में जाता है तो मैदे को एनर्जी चाहिए उसे हज़म करने के लिए। इसीलिए जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा थकावट महसूस करते हैं या थोड़ा डाउन डाउन फील करते हैं, आपको हज़म करने के लिए आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है। लेकिन जब आप ये चीज़ खाते हैं तो आपकी बॉडी को इसको हज़म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना इसको हज़म करने में कोई एनर्जी लगती है। जैसे ही आप शुगर इनटेक लेते हैं आपकी बॉडी को इंस्टेंट बूस्ट मिलता है। इसीलिए हमें सबकॉन्शियसली मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद भी होती हैं, क्योंकि वो खाने से हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आप पेप्सी की एक बोतल पिएं और आप थोड़ी ही देर बाद काफ़ी एनर्जाइज्ड फील करना शुरू हो जाएंगे। खैर, पेप्सी से याद आया, ये जो चीज़ है पेप्सी, यही तो असल चीज़ है जिस नशे की मैंने बात करनी थी आपसे। ये पेप्सी, इसके एक गिलास में, या कोक, इसके एक गिलास में, आपके अंदाजे में इसके एक गिलास में कितनी चीनी होगी, कितने चम्मच चीनी होगी? इस मशरूब के एक गिलास में 11 चम्मच चीनी होती है। अब आप किसी भी सेंसेबल बंदे से जाके बात करें, डॉक्टर से करें, डॉक्टर से भी नहीं, किसी आम बंदे से भी पूछ लें कि भाई मैं हर खाने के साथ एक गिलास पानी में 11 चम्मच चीनी घोल के पीता हूँ। फिर आप उससे पूछें कि मेरी सेहत पे इसके क्या असरात होंगे, फिर वो आपको बताएगा कि क्या असरात होंगे। ये चीज़ इस तरह छुपा ली जाती है, हमें बताई नहीं जाती, और ये इंटेंशनली छुपाया जाता है, क्योंकि अगर हर बंदे को पता चल जाए कि इतनी चीनी होती है एक गिलास पेप्सी में, तो कौन पिए। अच्छा जी, जब आप ये मशरूब पीते हैं ना खाने के साथ, अब आपने खाना भी खा लिया, साथ एक पेप्सी या कोका कोला की बोतल भी पी ली। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको उस टाइम जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी वो तो इस बोतल से मिल जाएगी। आप फ़ौरन इंस्टेंट बूस्ट, जैसे हम जिसे हम अक्सर हमारे यहाँ मशहूर है जी, ये बोतल हम खाने के साथ बोतल इसलिए पीते हैं कि ये हज़म करती है। यानी कि ये खाने के साथ जब आप ये पीते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डाउन डाउन नहीं फील करते। उसकी वजह यह है कि जब आप ये बोतल पीते हैं तो इसमें मौजूद 11 चम्मच चीनी आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट दे देती है, और खाना हज़म करने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो भी प्रोवाइड कर देती है। आपकी बॉडी की इंस्टेंट एनर्जी नीड्स उस टाइम पूरी हो जाती हैं, और जो आपने दूसरा खाना खाया होता है, इसके साथ जो पिज़्ज़ा खाया होता है, वो फिर आपकी बॉडी इस्तेमाल नहीं करती, आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है, राशन कर लेती है, जिसको कि हम कहते हैं फैट्स। अब हर बार अगर आप खाने के साथ ये मशरूब पी लेंगे तो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी तो इससे मिल जाएगी, और जो खाना आप खा रहे हैं उसने फिर स्टोर ही होना है, और इवेंचुअली मोटापा ही कॉज करना है उसने। पहले मैंने जिक्र किया था अमेरिका में 30% से ज़्यादा अफराद ओबीस हैं। वो किस लिए ओबीस हैं? सिर्फ इस वजह से नहीं,
उनके ओबीस होने की एक और वजह है, वो है ये चीज़ इस्तेमाल होती है नाश्ते में। अगर आप फिल्में देखते हैं, आप देखते होंगे अमेरिका में नाश्ते में सीरियल ही खाया जाता है। बाय ये एक डिफ़ॉल्ट नाश्ता है अमेरिका का, सीरियल। अब इसमें भी मेन इंग्रेडिएंट शुगर ही है। इसके आपको फ़वाइद क्या बताए जाते हैं जी? इसमें इसमें सारे न्यूट्रिएंट, इसमें इतनी एनर्जी है, आपने काम पे जाना है, आप लेट हो रहे हैं, आप जल्दी से ये बाउल में डालें, दूध डालें, पिएं और निकलें काम पे। इसके बरक्स यूरोप में बहुत ही कम तादाद है लोगों की जो इस गंद से नाश्ता करते हैं। यूरोप में जो खाने खाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे, उम्दा और बेसिक खाने खाए जाते हैं। इसलिए यूरोप में ओबीस लोगों की तादाद 17% से भी कम है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये चीज़ इतनी नुकसानदेह है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, तमाम साइंसदान इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि इंसान को मोटा करने में और उसकी सेहत ख़राब करने में, मोटापे की वजह से अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है तो वो ये है। और आप सोचें कि हम तकरीबन हर खाने के साथ ये मशरूब पीते हैं, या जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम उनको ये जहर, ये नशा सर्व करते हैं। अनजाने में करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अब ये सारा कुछ जानने के बाद हम दोबारा अगर इसी तरह करते रहेंगे, इस वीडियो को भूल जाएंगे, या ये जो नॉलेज हमने कंज्यूम किया इसको भूल जाएंगे, तो आगे जा के आपसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे घर मेहमान आए थे खाना खाने, तुमने उनको ये नशा क्यों सर्व किया। इस बारे में सोचिएगा ज़रा। अच्छा, अब इन कंपनियों ने एक नया तमाशा शुरू किया है, ये ड्रिंक नो शुगर। ये उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। जो शुगर वाली इनकी ड्रिंक्स थी वो आपको मोटा करती थी। अब जो ये नई ड्रिंक्स आई हैं इनमें गालिबन फॉस्फोरिक एसिड होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो आपकी हड्डियों को भी कमज़ोर कर देता है, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को खींच लेता है। आप नोटिस कीजिएगा, जब आप नो शुगर ड्रिंक पीते हैं आपको उसके बाद फ़ौरन प्यास लग जाती है। तो ये उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। और आप ये मिथ अपने जहन से निकाल दें कि अगर ये चीज़ किसी बड़ी कंपनी ने बनाई है तो ये चीज़ अच्छी ही होगी। इन बड़ी बड़ी कंपनीज का सिर्फ एक मकसद है, प्रॉफिट बनाना और लॉ सूट से बचना। आपकी हेल्थ से डायरेक्टली इनको कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सुन के हैरान होंगे, अमेरिका में एक टाइम तक ड्रिंक्स में रेडियो एक्टिव मटीरियल डाल के पिलाया जाता था, और बाकायदा एडवर्टाइज़ की जाती थी कि जब नया नया एटम बम, एटॉमिक एनर्जी डिस्कवर हुई थी, तो ये बाकायदा एडवर्टाइज़ किया जाता था कि ये रेडियो एक्टिव ड्रिंक है। फिर कोका कोला में एक टाइम तक कोकेन में ला के पिलाई जाती थी। इन चीज़ों के जो बुरे असरात होते हैं वो एक टाइम के बाद पता चलते हैं। तो आपकी सेहत की ज़िम्मेदारी आप पर खुद आयद होती है। आप इनकी फॉल्स मीडिया एडवर्टाइजमेंट पर ना जाएं। अपनी सेहत का, अपने प्यारों का और अपने प्यारों की सेहत का खुद ख्याल रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।